गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे पाइथन के बारे में। पाइथन क्लास 12 में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बीपीएससी में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन के आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पाइथन से देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पाइथन को। ठीक है, पाइथन है क्या? पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा हम लोग पढ़ना उसके पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे पाइथन में हम लोग। अभी तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, स्पाइडर, ये सारे टॉपिक है जो हम लोग अभी देखेंगे। मूविंग ऑनवर्ड्स, देखते हैं कि पहले पाइथन क्या है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोग्राम क्या है, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर टूल है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी डेवलपमेंट कोडिंग का जो वर्क है वो करते हैं, और ये कोडिंग काम प्रोग्राम करता है। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको एटीएम से पैसा निकालना है तो आप क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं एटीएम सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे तो वो वेलकम पेज होगा। उसके बाद वो पूछेगा कि आप कार्ड इंसर्ट करें। ठीक है, कार्ड इंसर्ट करने के बाद वो आपसे कार्ड का डिटेल पूछेगा, पासवर्ड, फिर आपको कितना पैसा निकालना है, पैसा आप डालें। उसके बाद वो आपको पैसा निकाल के देगा, एंड लास्ट में रिसीट देगा और ऊपर शो करेगा कितना पैसा आपके अकाउंट में बचा हुआ है। तो ये काम जो है कौन करेगा? प्रोग्राम है। और इसमें एक एक काम जो हुआ, ठीक है, जैसे ही कार्ड डालते हैं, एटीएम आपसे पूछता है इंटर योर पिन, तो ये जो काम हुआ, दिस इज अ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन मैंने एक काम हुआ। इस काम को करने के लिए हम लोग कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का हो सकता है। ये कंप्यूटर जो मैंने एग्जांपल दिया कि पैसा निकालने के लिए वो इंटर योर पिन मांगेगा, उसका नहीं है, जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, कोरिलेट नहीं कीजिएगा। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ पे कुछ एक इंस्ट्रक्शन, ये लाइन जो है, दिस कैन बी एन इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? इंट इनपुट इंटर द स्टार्ट ऑफ रेंज एंड इनपुट इंटर द एंड ऑफ रेंज। तो ये आपसे अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो पहला ऐसे आएगा, इंटर द स्टार्ट ऑफ रेंज। ठीक है, ये उसका रिजल्ट है। तो आप यहाँ पे 10 दोगे, तो ये जो एक लाइन ऑफ कोड है, एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया और उससे आप कुछ काम परफॉर्म किए। तो प्रोग्राम जो होता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके बना होता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके एक प्रोग्राम बनता है जो कि एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करता है। ये जो इंस्ट्रक्शन है, आपसे स्टार्टिंग रेंज ले लिया लेकिन उससे कुछ काम नहीं हुआ, एंडिंग रेंज ले लिया, उससे कुछ काम नहीं हुआ। बट अगर आप ये कोड भी रन करोगे तो देखोगे कि हाँ, एक कुछ सीरीज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो वही है, ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है, बट इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। तो प्रोग्राम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एंड ये जो प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, आप इस प्रोग्राम को एक पोएम की तरह कंसीडर कर सकते हो, एक टेक्स्ट बुक का कोई चैप्टर की तरह कंसीडर कर सकते हो, जहाँ पे कुछ आपको मैसेज दिया जाता है और उस मैसेज को देने का जो तरीका होता है वो स्क्रिप्ट कहलाता है। ठीक है,
और वो उसका लैंग्वेज भी होता है, जैसे हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, ठीक है। तो एक पोएम लिखने के लिए हमें किसी भी लैंग्वेज का ज़रूरत होता है। आइदर आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हो, बंगाली में लिख सकते हो। उसी तरह से किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक लैंग्वेज का ज़रूरत होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो होप आप समझ गया होंगे प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करता है। सिमिलरली एक कविता आपको मोटिवेट करता है, बट कविता लिखा जाता है लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में। उसी तरह से जो प्रोग्राम है बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे पाइथन है, सी है, जावा है, वीवी स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग पाइथन को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, दैट इज इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एंड वो उसे सोर्स कोड कहते हैं। जैसे ये हमारा सोर्स कोड हुआ, दिस इज सोर्स कोड। अब आप बोलोगे तो आप ये क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर उसको उसी तरह से नहीं समझता है। हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि इंग्लिश का की वर्ड होता है, इंग्लिश में होता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज, और इसको सोर्स कोड बोलते हैं। दूसरा होता है कि कंप्यूटर समझेगा कैसे। कंप्यूटर, मैंने अब तक के बहुत पिछले क्लास में बताया, कंप्यूटर दो ही चीज समझता है, क्या? 0 और 1। कुछ भी लिखोगे वो 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे असेंबलर आते हैं, उसके बाद कंपाइलर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लिखोगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इसमें आप देखो यहाँ पे लिखा है इंटर द स्टार्ट ऑफ रेंज। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, प्रोग्रामर को समझ में आएगा, बट कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए उसको ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करेगा, राइट। तो हम लोग अभी देख लिए व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन जो है इंटरप्रेटर का यूज करता है टू कन्वर्ट इट्स इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। आपको याद रखना होगा पाइथन, ये क्वेश्चन आता भी है, पाइथन किसका यूज करता है? इंटरप्रेटर का, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर एंड इंटरप्रेटर प्रोसेस द प्रोग्राम स्टेटमेंट वन बाय वन। जो इंटरप्रेटर है वन बाय वन, इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले इसको कन्वर्ट करेगा, इस लाइन को 0101 में कन्वर्ट करेगा, राइट। फिर इसको करेगा लाइन बाय लाइन, ये कन्वर्ट करता जाएगा। कौन? इंटरप्रेटर। किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, वन बाय वन, फर्स्ट ट्रांसलेटिंग एंड देन एग्जीक्यूटिंग। पहले इसको तो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, 0101 को ट्रांसलेट किया, और इस पे अगर कुछ काम करना है, जैसे 0101 और दूसरा है प्लस, ये प्लस भी प्लस नहीं जाता है, इसके लिए भी शायद 001 करके कुछ ऑप कोड होता है, एंड देन अगेन 01011 को जोड़ना है, तो ये एडिशन का काम होगा। तो पहले तो ये कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे आप ना ये देखो मॉड्यूलस फंक्शन दिया है, इसका भी एक ऑप कोड होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया है ये सब। तो वो 0101 के फॉर्मेट में ही होता है, तो फिर उस पर ये फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। तो इंटरप्रेटर का ये काम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अ कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड एज अ होल इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड। और कंपाइलर का काम क्या है? जो सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रीट करता है, प्रोसेस करता है प्रोग्राम स्टेटमेंट को, एंड कंपाइलर उसको कंपाइल करके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, सोर्स माने हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट आइटम। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग क्लियर हैं प्रोग्राम के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे पाइथन क्या है, कब आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर का काम क्या है? इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और प्रोसेस करता है
प्रोग्राम को। कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। पाइथन बहुत सारे लैंग्वेज आए हैं जैसे जावा, सी। तो पाइथन भी अभी नहीं, बहुत पहले ही आ गया था। 1991 में 1991 में इसका डेवलपमेंट हुआ गुइडो वॉन रोशम द्वारा। ठीक है, इनका नाम क्या था, गुइडो वॉन रोशम। ये आप याद कर लें क्योंकि आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि दो मैंने पहले से एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था उसको मिलाकर बनाया गया है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, बेसिक एंड मॉड्यूला 3। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिला के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया जिसका नाम क्या है, पाइथन। ये ना पाइथन आजकल जितने भी मैंने रिसेंट में आ रहे हैं, पहले भी आए हैं, जैसे सी तो ये सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसी तरह से ये भी पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, इट इज़ वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट एज पावर as many other middle level not so high level language C plus Java। ये भी ना हमारा जो जावा है और C प्लस है ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसी तरह से पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड ये मैंने इसमें दो प्रोग्राम बेसिक एंड मॉड्यूल 3 से मिलकर बनाया गया है। तो पाइथन ऐसा नहीं है कि एक ही बार आया 1991 में, आप देख सकते हो 2000 में भी इसका वर्जन 2 रिलीज हुआ है, 2008 में वर्जन 3 रिलीज हुआ। लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3.7 है। ठीक है, 3 में भी बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं बट लेटेस्ट 3.7 है। जो हम लोग देख रहे थे गुइडो वॉन रोशम, जो जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया गया, ये नीदरलैंड्स हैं के एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो उसके ये वहाँ पे काम कर रहे थे और वहीं पे उन्होंने इसको डेवलप किया है। फीचर ऑफ पाइथन क्या है फीचर मीन्स कुछ खास बातें। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। अब बोलोगे फ्री मीन्स इसके लिए पैसा आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ओपन सोर्स का मीनिंग ये होता है कि जो सोर्स कोड है एंड जो ऐप है, एप्लीकेशन, दोनों आपको मिल जाएगा। एक और मीनिंग होता है ओपन सोर्स का कि आप ना उसके सोर्स कोड को चेंज कर सकते हो। सोर्स कोड को चेंज करने का मीनिंग हुआ कि आप इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना, एक प्रोग्रामिंग होता है उसको आप लिख रहे हो, जैसे ये आपका प्रोग्रामिंग है। तो ये इसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये इंटायर सॉफ्टवेयर है जो बना है, ठीक है, इस इंटायर सॉफ्टवेयर में ही आप चेंज कर सकते हो, तो वो होता है ओपन सोर्स। ठीक है, ऐसा कोड जो जिसके बेस को, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे वर्ड है, वर्ड में आप काम करते हो, ठीक है, लेकिन वर्ड के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिए, वर्ड में कुछ फीचर आप इंट्रोड्यूस कर लिए, तो वो होता है चेंज इन, दैट इज चेंज इन सोर्स। ठीक है, और ओपन सोर्स मीन्स आप कोई भी उसको जाके चेंज कर सकता है एंड दे विल इनकॉर्पोरेट दैट। तो ये इसलिए किया जाता है कि कोई भी लैंग्वेज नया है तो एक कंपनी में कुछ लोग होंगे जो उनको डेवलप कर रहे होंगे, लेकिन अगर उसको ओपन बना दिया जाए तो माने बिलियन में पॉपुलेशन है वर्ल्ड का और बहुत सारे इंजीनियर्स उसमें अपना इनपुट डाल सकते हैं, आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स है कि आप उसके सोर्स कोड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, पाइथन इज अ पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसके जो फाइल है सेव कर लो, ठीक है, सेव करने के बाद आप इसको वैसे एप्लीकेशन जिसमें कि जो हम लोग ओएस यूज़ कर रहे हैं, विंडो है या किसी में मैक है, तो सब में ये आप यूज़ कर सकते हो। पोर्टेबल है मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, पोर्टेबल मीन्स सेम ओएस में आप ले सकते हो। प्लेटफॉर्म मीन्स एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये
काम करेगा। रिच लाइब्रेरी मैंने इसके पास बहुत लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी वो चीज़ होता है, डिटेल में आगे आएगा, बट लाइब्रेरी कुछ इस तरह का फंक्शंस हम लोग बना देते हैं जिससे कोई काम इजी हो जाए। ठीक है, तो इसको ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैंने स्पाइडर का ये पिक्चर ले रखा है। तो इसमें 3 पार्ट होता है हमारा। एक ये वाला पार्ट एडिटर कहलाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या आता है, और कंसोल यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है, जो भी RESULT। तो ये है, ठीक है। ये इंटरप्रेटर का भी हम लोग देखते हैं। टू राइट एंड रन एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव अ पाइथन इंटरप्रेटर। ऑब्वियस सी बात है, होनी चाहिए इंटरप्रेटर। वी कैन यूज़ एनी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इंटरप्रेटर को क्या बोला जाता है, इंटरप्रेटर को पाइथन सेल बोला जाता है, ठीक है। ये जो सिंबल है, दिस सिंबल, ठीक है, इज द Python prompt which indicate that interpreter is ready to take instructions। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सिंबल क्या है, तो ये सिंबल बताता है कि आप रेडी हो, इंटरप्रेटर रेडी है, आप कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो लेगा। मीन्स इस जगह पे आप देख रहे हो यहाँ पे तो नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो पाइथन है उसका बहुत सारा वर्जन है। लेट मी शो यू। हाँ, पाइथन में देखो स्पाइडर है, पाइचार्म है, जुपिटर नोटबुक है, एटॉम है, ये सारे उसके आईडी है। आईडीज क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये है नहीं, ओके, नो इशू। ये मैं दिखाना चाह रहा था, अगर यहाँ पे ऐसे 3 सिंबल है, इसका मीनिंग ये है कि पाइथन में आप कुछ अपना इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, ठीक है। मैं देखता हूँ आगे का स्लाइड में अगर होगा तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कैसा होता है। अभी आईडी क्या होता है, आईडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड होता है, ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये पूरा जो काम होता है, ठीक है, सोर्स से लेके ऑब्जेक्ट तक कन्वर्ट करने को पूरा एक जगह आपको सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, उसी को आईडी बोला जाता है। इंटीग्रेटेड मीन्स सब आपस में जुड़े होंगे, ऐसा नहीं कि आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, सब एक जगह प्लेस्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो आईडी शुड बी सेंट्रलाइज 3 की टूल दैट फॉर्म द क्रक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। 3 चीज़ तो होनी चाहिए, एक एडिटर होना चाहिए, कंपाइलर होना चाहिए एंड डिबगर होना चाहिए। डिबगर यूज़ होता है कि आपको जो प्रोग्राम लिखे हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में प्रोग्राम करेक्ट लिख दो, ठीक है। तो डिबगर के थ्रू, डिबगर टूल होता है जिसके द्वारा आप प्रोग्राम जो लिखे हैं उसमें प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, या जो आप रिज़ल्ट चाह रहे हो वो रिज़ल्ट गलत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम लिखने में गड़बड़ हुई है। तो इस गड़बड़ी को जो खोजता है उसका नाम है डिबगर, डिबग करता है। एडिशनल फीचर भी यहाँ पे होंगे जैसे सिंटेक्स एंड एरर हाईलाइट, ठीक है, जिसके कारण आपको इनिशियली पता चल जाए कि कहाँ कहाँ एरर है। कोड कंप्लीशन, वर्जन कंट्रोल, ऑल दीज आर द फीचर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, हम लोग लिखते हैं सोर्स कोड में, हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट कौन करता है, कंपाइलर। ये क्या है, टेक्स्ट रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ रहता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में हमारा कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा है। टेक्स्ट रिटेन इन मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 होता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, ये है कि हम लोग कैसे चूज करें कि कौन आईडी हम यूज करें। पाइथन में बहुत सारे आईडी हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और इजी कौन सा है, बेटर कौन सा है, इजी कौन सा, किसमें हमें कॉस्ट कम आएगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमें आईडी चूज़ करना है।
मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे आईडी हैं, जैसे स्पाइडर। ये आईडी क्या है, पाइथन के जो सोर्स कोड है उसको लेके उसमें कुछ कुछ फीचर्स को ऐड करके आपको एक पैकेज दे दिया गया है, ठीक है। अलग अलग डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्पेसिफिक हमें कुछ टूल्स का ज़रूरत होता है, तो उन सबको ऐड किया गया है। जैसे स्पाइडर में कुछ फंक्शंस ऐड होंगे, बट बेसिकली पाइथन तो रहेंगे प्लस कुछ होगा। पाइथन के साथ पाइचाम, पाइथन मीन्स ये सारे पाइथन ही है, मैंने पाइथन के सोर्स कोड में कुछ ऐड करके वो दे देंगे। स्पाइडर है, पाइचाम है, जुपिटर नोटबुक है, उसी तरह से एटॉम है, ठीक है। तो अभी हम लोग मेनली यहाँ पे एग्जांपल जो देंगे स्पाइडर का ही होगा, ठीक है। मीन्स इस लेक्चर के लिए स्पाइडर को मैंने चूज़ किया है क्योंकि ये बेटर है, इजी है अंडरस्टैंडिंग में। अगर आप एक को समझ जाओगे तो बाद बाकी में थोड़ा सा फीचर्स चेंज होते हैं, एंड वो भी यूआई हाई लेवल फीचर होते हैं, बेसिक फीचर सबके सेम होते हैं। तो स्पाइडर स्पाइडर क्या है, ये है कि सारे जो ओएस हैं लाइक लिनक्स, मैक ओएस, विंडो, सभी पे काम करते हैं। पता ही है आपको कि ओपन सोर्स है, ठीक है। और एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये लाइब्रेरी इसके एसोसिएटेड हैं, एनाकोंडा। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि ये हमारा एडिटर है, ठीक है। यहाँ पे हमें रिज़ल्ट के लिए ये रिज़ल्ट शो होता है, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ आपका ध्यान दूँ, क्वेश्चन आता है इसलिए, जो फाइल हम लोग होता है सेव करते हैं उसको .py से सेव करते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके वजह से अगर HTML करते हैं तो .htm या .html दोनों टैग यूज़ करते हैं सेव करने के लिए, ठीक है। अभी हाँ, मैंने बोला था कि जो ये 3 इस तरह का लाइन है, ये बताता है कि ये अब रेडी है आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो वही है। अभी जो ये 3 सिंबल ग्रेटर देन का जो सिंबल है, अगर है, इसका मीनिंग है कि नाउ आपका जो इंटरप्रेटर है रेडी है इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका 2 मोड होता है, एक तो होता है इंटरैक्टिव मोड एंड दूसरा होता है स्क्रिप्टिंग मोड। मोड मीन्स ये किस तरीका से काम करेगा, ठीक है। तो इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, ये एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, ठीक है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियसली ये उसका एग्जीक्यूशन अलाउ करता है, ठीक है। जैसे इस प्रोग्रामिंग कोड में यहाँ पे कुछ कुछ आया जो कि इसके वर्जन के बारे में, यहाँ से हमने क्या किया, वेरिएबल असाइन किया, वेरिएबल दिया, यहाँ पे ऐड करना शुरू किया। ऐड करने के बाद यहाँ प्रिंट सी, और आप इसका देखोगे, ठीक है। उसके बाद तो ये माने एक एक लाइन को इंटरप्रेट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लिख रहे हैं। जब हम इसका मीनिंग ये हुआ एक एक लाइन को इंटरप्रेट करने का, जैसे ही हम ये लिखें और एंटर मार के सेकेंड लाइन पे आए, वो ए को a इज इक्वल टू 2 को क्या करेगा, वेरिएबल ए में 2 वैल्यू रख देगा, उस 2 वैल्यू का कंपाइलेशन भी कर देगा 0 1 0 1, ठीक है। ये मैंने इसका ये मीनिंग है, इंटरैक्टिव मोड अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियसली, उसी समय उसको अलाउ कर देता है, और ये कमांड लाइन में होता है। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है, ठीक है। दिस इज स्क्रिप्ट मोड। तो इसमें क्या होता है, अलाउ अस टू राइट मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन इन अ फाइल कॉल्ड पाइथन सोर्स कोड फाइल दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड। पहले तो यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फिर c इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड देन, तो अभी तक इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, जस्ट हम लोग लिख रहे हैं। बट यहाँ पे आप ये रन कमांड देख रहे हो, रन पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं रन के, तो उसको जैसे ही प्रेस करोगे तब ये क्या होगा, इसका इस लाइन का इंटरप्रिटेशन होगा। फिर इसका यानी आप पहले सोर्स कोड लिख लेते हो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हो, वो होता है स्क्रिप्टिंग मोड। बट इंटरैक्टिव मोड में लाइन बाय लाइन वो मैंने आपका एग्जीक्यूट होते जाता है, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम फाइल को सेव करेंगे .py से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है .py।
इंटरप्रेट टू एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग वही रन के बाद रन मॉड्यूल आता है, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। तो ये हमारा रन के कुछ टूल बॉक्स है, जैसे ये दिस वन एंड दिस वन। तो अगर हमें जो ये फाइल है इस फाइल को रन करना है तो उसके लिए कुछ कीवर्ड भी हैं जो कि F5 है। जैसे ही आप F5 कीबोर्ड में प्रेस करोगे ये पूरा फाइल एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि इस वाले कोड में आपको आपका सिर्फ ये दोनों लाइन ही एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए क्या है कि आप इस दोनों को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल एंटर, ठीक है। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, तो आपका जो सेलेक्टेड लाइन है, 2 लाइन सेलेक्ट किए हो तो वही एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह से और भी एक है कीवर्ड दैट इज F9, इससे भी आपका सेलेक्टेड लाइन ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, पूरा कोड नहीं होगा। और पूरा कोड करना है तो F5 एंड कुछ लाइन को करना है F9 बट उससे पहले सेलेक्ट करना होगा, या कंट्रोल एंटर, उससे पहले भी आपको लाइन को सेलेक्ट करना होगा। तो अभी हम लोग दूसरे टॉपिक इसके देखते हैं, कीवर्ड्स। कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कीवर्ड होता क्या है? कीवर्ड कुछ प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड है। रिजर्व इसलिए हैं क्योंकि कंप्यूटर का जो पाइथन है उसको वो खुद ही यूज़ करता है। अगर कोई किसी भी कीवर्ड को खुद यूज़ कर रहा है, उसको आप भी यूज़ करोगे तो कन्फ्लिक्ट होगा, दोनों समझ नहीं पाएगा कि क्या है और आपको एरर आएगा। तो कुछ कीवर्ड होते हैं प्री डिफाइंड, इसलिए क्योंकि इस कीवर्ड को जैसे ही आप यूज़ करोगे तो उसका कुछ मीनिंग होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे प्रिंट लिखते हो, प्रिंट ए, तो ये प्रिंट हमारा क्या है? एक कीवर्ड है, ठीक है। तो इस प्रिंट का काम है इसके अंदर जो वैल्यू है उसको दिखाना आउटपुट में, राइट। तो यही है कि ये इस प्रिंट का पहले से ही प्री डिफाइंड मीनिंग, प्री डिफाइंड डेफिनेशन है, जो कंप्यूटर क्या करता है, इसके वैल्यू को प्रिंट करेगा। रिजर्व है मीन्स अगर ये कंप्यूटर एक बार डिफाइंड है और यूज़ कर रहा तो आप प्रिंट को यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कीवर्ड आर यूज टू डिफाइन द सिंटेक्स ऑफ द कोडिंग। हाँ, कोडिंग का सिंटेक्स अगर जैसे ये है, प्रिंट करना है तो इसका ऐड का डिफाइन किया हुआ होगा, ठीक है। एंड कैन नॉट बी यूज, ठीक है, एज एन आइडेंटिफायर फंक्शन वेरिएबल। कीवर्ड को हम लोग कुछ किसी भी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आइडेंटिफायर के रूप में, ना ही फंक्शन, ना ही वेरिएबल के रूप में। All the keyword in Python are written in lower case except true and false। आप देखो यहाँ पे जितने भी है सब लोअर केस में लिखे हुए हैं, एवरीथिंग लोअर एक्सेप्ट ट्रू एंड फॉल्स। आप ट्रू देखो यहाँ पे T कैपिटल है, फॉल्स का F कैपिटल है। तो जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड में जो ट्रू एंड फॉल्स है उसका पहला लेटर सिर्फ बड़ा होगा, रेस्ट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल में लिखे जाते हैं, ठीक है। पाइथन केस सेंसिटिव है, इसीलिए इसका कीवर्ड जिस फॉर्म में लिखा हुआ है आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कीवर्ड मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज डिफाइंड। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर अ टाइप ऑफ डिफाइन है। कीवर्ड क्या है? जो कि ऑलरेडी डिफाइन है। आइडेंटिफायर्स वो होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, वी एज अ प्रोग्रामर हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट जब कोडिंग लिखोगे तो जो भी आप खुद से डिफाइन करोगे, क्या वेरिएबल का नाम, फंक्शंस का नाम, तो ये सारे आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटीज इन अ प्रोग्राम। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। हम लोग इसके बारे में देखेंगे जब वेरिएबल पढ़ेंगे तो और डिटेल में, ठीक है। बट ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आप नहीं लिख सकते हैं फोर नेम ऑफ स्कूल, ठीक है।
अगर आप किसी भी स्कूल का नाम एंटर करना चाह रहे हो तो ये इतना चलेगा, लेकिन आप शुरू में डिजिट नहीं दे सकते हो, कैन नॉट स्टार्ट। ठीक है, डिजिट से ये स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या देगा, एरर देगा। उसी तरह से स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल में एक्सेप्शन है अंडर स्कोर जो है, अंडर स्कोर को छोड़ के किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज़ कहीं भी नहीं कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल का यूज़ आप कहीं भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट डिजिट एंड अंडर स्कोर का स्टार्ट शुरू में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। ठीक है, कीवर्ड रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल प्रोग्राम में एक ऐसा आइडेंटिफायर है जिसमें हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं नम, तो ये एक वेरिएबल है, नम में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10, राइट। तो ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पहला लाइन में इसका वैल्यू n दे दिए, नेक्स्ट लाइन में नम बराबर कुछ कैलकुलेशन हुआ और यहाँ पे आप इसमें 12 स्टोर कर रहे हो तो ये इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, तो नम का ये फीचर है कि ये चेंज होता है। ठीक है, वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम आइडेंटिफायर। यूनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह नम आप डिफाइन कर दिए हो और फिर नम का यूज़ कर रहे हो, जैसे शुरू में हम लोग डिफाइन करते हैं। वेरिएबल इन पाइथन refers to an object, an item or element that is stored in memory। वेरिएबल में वैल्यू रहेगा, तो वैल्यू कहाँ पे होगा, मेमोरी में होगा, राइट। इन पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट मीन दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को अगर हमें असाइन करना है तो हमें, जैसे ए में अगर आप वैल्यू 10 स्टोर करना चाह रहे हो तो ए इज इक्वल टू 10 लिखना होगा। बी में अगर आप वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो 20 लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएबल में वैल्यू असाइन होते हैं। वैल्यू असाइन टू वेरिएबल यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरिएबल नेम शुड बी शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव। वेरिएबल नेम छोटा होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मीन्स वेरिएबल का कुछ मीनिंग होना चाहिए। अगर आप स्कूल का नाम दे रहे हो तो लिख सकते हो नेम ऑफ द स्कूल। अगर आप नंबर ले रहे हो, प्राइम नंबर ले रहे हो तो पी नंबर लिख सकते हो। कुछ सेंसिबल मीनिंग होना चाहिए ताकि आप जब भी उसको देखो तो समझ पाओ, या दूसरा कोई प्रोग्रामर हो तो उसको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, राइट। साथ ही हम लोग कमेंट भी देते हैं, ठीक है, जिसके कारण अदर प्रोग्रामर समझ पाए। ठीक है, कमेंट क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। अवॉइड यूजिंग वेरिएबल नेम दैट क्लासेस विद इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, कुछ भी अगर पहले से कोई कीवर्ड है या पहले से कोई वेरिएबल डिफाइन है तो आप नहीं उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डिजाइन्ड टू इंडिकेट द इंटेंट ऑफ इट्स यूज टू द एंड यूजर। ठीक है, ये तो बताया मैंने। अवॉइड वन कैरेक्टर वेरिएबल, जैसे हम लोग वैल्यू इस तरह का ना जो एक कैरेक्टर के वो नहीं, मीनिंग नहीं पता चल रहा ए क्या है, तो ए नम लिख सकते हैं, बी नम लिख सकते हैं, समझ में आएगा अच्छा ये नंबर कुछ रिलेटेड है। अवॉइड वन कैरेक्टर यूजुअली यूज्ड। अच्छा, क्यों वेरिएबल ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट जो वन कैरेक्टर का जो वेरिएबल यूज़ होता है मोस्टली हम लोग लूपिंग या कुछ कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल, कुछ फॉर्म्स ऑफ वेरिएबल हम लोग देख लेते हैं। यह कॉमनली एक्सेप्टेड केस टाइप है। अच्छा, बहुत तरह का वेरिएबल्स भी होते हैं, जैसे कैमल केस टाइप जिसमें अपर, लोअर एंड अपर केसेस। फर्स्ट ये देखो एज इम, तो एम्प्लॉय का एज हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो कैमल केस है जिसमें पहला स्मॉल है, दूसरा का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। इसमें क्या है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, दिस इज कॉल्ड कैमल केस। स्नेक केस में अंडरस्कोर यूज किया जाता है
ठीक है। और पास्कल में क्या है, ये दोनों कैपिटल में होते हैं, ठीक है। तो बस जैसे नाम है वेरिएबल का, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी जो देखना है हम लोग वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। वेरिएबल जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये हमारा 3 वेरिएबल है, उसमें 89, 90 एंड 75 वेरिएबल असाइन है। तो 89 किस में होगा, फिजिक्स में होगा, 90 किस में होगा, हमारा केमिस्ट्री में होगा, एंड 75 किस में होगा, मैथमेटिक्स में होगा, ठीक है। अदर स्पेशल, अच्छा हम लोग पहले देखे थे कि स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी ये है, ठीक है। यूज ऑफ एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर विल थ्रो एन एरर। क्या एरर थ्रो करेगा, कांट असाइन टू ऑपरेटर। अगर आप @ लिख रहे हो तो ये एरर थ्रो करेगा। ओनली अंडरस्कोर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और अंडरस्कोर को भी हम लोग कहीं भी किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ वैल्यू है, ठीक है, मीनिंग है। यहाँ पे फिर से मैं एक बार समराइज करना चाहूँगा कि हम लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। 4 नम ये नहीं लिख सकते हैं, दिस विल बी रॉन्ग, बट नम 4 ये सही है, ठीक है। रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता है, स्पेशल सिंबल, ठीक है, भी नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अजीत @ID, तो ये इस एम्प्लॉय का आईडी ये @ गलत होगा, आपको लिखना होगा अजीत _ID, ये सही होगा, ठीक है। तो ये था। अच्छा, नॉर्मली नम, ये इसको यहाँ पे नम ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, नॉर्मली नहीं लिखा जाता, बट ये एरर नहीं देगा, ठीक है। अगर आप लिख भी देते हो तो ये एरर नहीं देगा, प्रोग्राम रन करेगा, बट ऐसा लिखना नहीं चाहिए। ये प्रोग्रामिंग कोड में कुछ क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोड माने आपका प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम कहलाएगा अगर आप अंडरस्कोर शुरू में नहीं लिखते हो। जैसे ये एक्सेप्टेबल वेरिएबल है, सॉरी मैंने ये बोला कि यहाँ पे 4 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट पाइथन में, सॉरी ये मैंने शायद गलत बोल दिया है, नंबर का यूज़ कहीं नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इनवैलिड होगा, नाम 1 स्पेस के साथ भी ये इनवैलिड होगा, नाम 1, ओके सॉरी, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस के कारण स्पेस के बाद 1 दे रहे हो, इसलिए ये इनवैलिड है। वही मैं सोच रहा था कि ऐसा तो यूज़ होता है, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। जो मैंने बताया पहले कि नाम से के पहले में नंबर नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। नाम के बाद नंबर लिखा जाएगा तो वो सही है, बट अगर आप नम उसके बाद स्पेस देते हो और 1 लिखते हो तो ये एरर थ्रो करेगा, बट अगर नम 1 लिखते हो तो ये एरर थ्रो, स्पेस नहीं है तो एरर थ्रो नहीं करेगा। एक्सेप्टेबल वेरिएबल ये अंडरस्कोर ये है, लास्ट में ऐसे अंडरस्कोर के साथ इफ एल्स चलेगा, ठीक है। अगर इफ स्मॉल दे देते हो तो ये नहीं चलेगा, एल्स कैपिटल ये वाला फर्स्ट लेटर स्मॉल, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल नहीं, आपको ये कैपिटल ही देना होगा, इफ इसका एल्स ELSE देन इट विल वर्क, राइट। तो हम लोग देख लिए कि नंबर यूज़ नहीं होगा, ये वाला यूज़ नहीं होगा, डॉट स्पेशल कैरेक्टर है तो वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, हम वहाँ पे क्लैरिफाई कर देंगे। वेरिएबल देख लिया हमने, अभी देखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, जैसे हमने वेरिएबल लिया नाम, इसमें हमने 5 वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ये 5 के जगह कुछ और भी तो असाइन कर सकते हैं, जैसे ये नम 10 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। कोई भी अगर ये वैल्यू असाइन करेंगे
नम में तो 5 आएगा, यहाँ 10 कर दिए तो भी कुछ वैल्यू इसमें आएगा। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। ठीक है, इसको 5 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये 5 और ये 5 सेम नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नंबर है, ठीक है, नंबर से भी पहले हम लोग इंट या कुछ इस तरह का डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है, ठीक है, वो ऐसे लिखा जाता है और ये इसके बाद आने वाले वेरिएबल के अंदर कैसा वैल्यू स्टोर होगा उसको बताता है। डेटा टाइप क्या है? वेरिएबल में आने वाले, जैसे ये हम यहाँ पे डेटा टाइप लिखें, इसके बाद वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगा वो किस तरह का होगा वो हमें डेटा टाइप बताता है। देख लेते हैं क्या है डेटा टाइप। डेटा टाइप यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। It define what type of data we are going to store in a variable. The data stored in memory can be of many types. For example, a person is stored in numeric value and his/her address is stored as alphanumeric. ठीक है, जैसे अगर आपका एज स्टोर करना है तो एज तो आप 42, 12, 18 ऐसे कुछ नंबर में स्टोर कर सकते हो। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर। लेकिन अगर आपका एड्रेस है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है 22/6 स्टारलिट हाउसिंग अपार्टमेंट। तो ये एक अपार्टमेंट का नाम है और ये उसका टावर का नंबर है। तो यहाँ देखो ये इंटीजर नंबर भी आ गया और यहाँ पे कैरेक्टर भी आ गया। तो एड्रेस जो होगा वो अल्फा न्यूमेरिक होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कितने तरह का डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप को नॉर्मली 5 भागों में बांटा गया है। एक तो नंबर से रिलेटेड, सीक्वेंस से रिलेटेड, सेट, नन एंड मैपिंग। नंबर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीक्वेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेट, नन, मैपिंग रेयर यूज़ होता है। ठीक है, नंबर में क्या होता है, इंटीजर। नंबर भी 3 तरह का होता है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर मीन्स 4, फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स 4.5 एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स 4i। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को भी ये रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, बूलियन क्या होता है, 0 एंड 1। 0 का मीनिंग होता है वो f फॉल्स एंड 1 का मीनिंग होता है ट्रू। बट यहाँ पे बूलियन नंबर के अंदर जो है उसका 0 एंड 1 वैल्यू होगा। ठीक है, तो होप नंबर समझ गए होंगे। सीक्वेंस में क्या होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। स्ट्रिंग होता है जैसे मैं यहाँ पे लिखूं अजीत, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। बट अगर आप यहाँ पे लिखना चाहे, ठीक है, 23 एंड फिर अजीत, ठीक है, तो इस तरह का जो डिफाइन हम लोग करेंगे, ठीक है, तो उसमें लिस्ट में हम लोग ये इस तरह का करते हैं, टपल में भी हम लोग इसी तरह का करते हैं। बट माइन्यूट डिफरेंसेस जब हम लोग ये इसका डिटेल पर स्टडी करेंगे तब देखेंगे। सेट, नन उतना यूज़ नहीं होता है। सेट वही है जो कि आप अलजेब्रा में सेट पढ़ते हैं या गणित में सेट हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसी सेट का यहाँ पे बात हो रहा। बट उसको यूज़ कैसे करते हैं पाइथन में वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नन एक वेरिएबल है। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई भी वेरिएबल में हमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं करना, नल स्टोर करना है, तो उसके लिए नन का यूज़ होता है। मैपिंग, मैपिंग क्या है, डिक्शनरी है कि हम लोग मैप किए हुए हैं पर्टिकुलर कीवर्ड, जैसे मैथ। ठीक है, मैथ को जैसे ही कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो ये मैथ के बहुत सारे फंक्शंस का को माने इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। डेटा टाइप को और भी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। अभी तो हम लोग यहाँ पे डिवीज़न देखे थे, क्लासिफिकेशन देखे हैं। अभी देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप में स्ट्रिंग,
है, न्यूमेरिक है। स्ट्रिंग कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, न्यूमेरिक ये इस तरह से, कैरेक्टर उसमें आपको अल्फ़ा एंड न्यूमेरिक दोनों रहेगा कॉम्बिनेशन। बुलियन जो होता है वो ट्रू वैल्यू अगर है तो वो उसमें नॉन ज़ीरो होगा, मीन्स कुछ वैल्यू होगा, नल भी नहीं होगा, एम्प्टी भी नहीं होगा। बुलियन ट्रू का मीनिंग है नॉन ज़ीरो, नन, नल एंड नॉन एम्प्टी। फॉल्स का वैल्यू मीनिंग है जीरो। स्ट्रिंग टाइप को हम लोग इस वाले सिंबल से, अगर कोई डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो उसको डबल कोट या सिंगल कोट से के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप को कोई भी नहीं, नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है। इम्प्लिसिट वेरिएबल वो होता है जो कि ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड हो जाता है एंड डिफाइन व्हेन दे आर असाइंड अ वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम वैल्यू को असाइन करेंगे तब वो हो जाएगा, उसमें कुछ वैल्यू आ जाएगा तो वो इम्प्लिसिट वैल्यू होगा, ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल जो कि ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होता है एंड डिफाइन होता है। इंट, फ्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स होल्ड सिंगल वैल्यू। जो इंटीजर है, फ्लॉट है एंड कॉम्प्लेक्स है, ये सिंगल वैल्यू को रखता है, मीन्स आपका सिंगल टाइप नंबर इसमें रहेगा 4, फ्लॉट में 4.5, इसमें 4i, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा। स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट, ये माने कॉम्बिनेशंस। जैसे अगर आप स्ट्रिंग लो, लिस्ट ही ले लो, तो लिस्ट में एक वैल्यू नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 भी, तो ये एक ही वेरिएबल में एक साथ रहेगा। बट यहाँ इंट में क्या है, एक ही नंबर 4 ही आएगा। और इसको दूसरा अगर रखना है, 5 यहाँ पे असाइन कर दिए तो वो 4 हट जाएगा और 5 उसके जगह आ जाएगा, ठीक है। बट लिस्ट में 4 के बाद आप 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, माने ये ग्रुप ऑफ वैल्यू को रखेगा। ये वाला लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टपल। आप इंटीजर को और भी देख सकते हो, नेगेटिव भी होते हैं, फ्लॉट में भी नेगेटिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। बुलियन जो होता है रिप्रेजेंट ट्रू फॉल्स को करता है, ठीक है। इसको इस बुल रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर मैंने बता दिया, कॉम्प्लेक्स भी बता दिया, फ्लोट भी आपको पता है, स्ट्रिंग भी पता है, कैसे लिखा जाता है वो भी बता दिया। तो डेटा टाइप आपको समझ आ गया होगा। अभी हम लोग और देखते हैं कि डेटा टाइप जो है, दो तरह का डेटा टाइप हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। एक तो है स्टैटिक एंड दूसरा है डायनामिक। क्या माने क्या अंतर है वो देखते हैं। वेरिएबल जो है, ठीक है, उसका यूज़ या वेरिएबल को रीड करने का काम कंपाइल टाइम में किया जाता है। स्टैटिक में कंपाइल के बाद रन किया जाता है, तो डायनामिक में रन के टाइम यूज़ करता है। जैसे हम लोग यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखें, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल के बाद रन करेंगे, ठीक है। तो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो उसको रीड यहाँ किया जाएगा, उस पर रीड करने के बाद उस पर जो भी एक्शन लेना होगा वो इस कंपाइल स्टेज में लिया जाता है। बट डायनामिक में क्या होता है, रन टाइम में वो वेरिएबल को रीड किया जाएगा एंड उस समय उसका यूज़ किया जाएगा। तो जो हमारा C और C++ है, इवन जावा, ये हमारा स्टैटिक टाइप वेरिएबल होते हैं। इसमें जो भी वेरिएबल डिक्लेयर्ड होते हैं वो आपके कंपाइल टाइम में ही उनका यूज़ किया जाता है। वेयर एज पाइथन और PHP में रन टाइम में डेटा का जो डेटा टाइप है उसको रीड किया जाता है, ठीक है। वही इधर भी लिखा है, कंपाइल टाइम में है वेरिएबल नो टाइप ऑफ देयर ऑब्जेक्ट। और ये जो है इम्यूटेबल होता है, कौन, स्टैटिक इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल क्या है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब डेटा टाइप हमने देख लिया कितने तरह का होता है। डेटा टाइप को कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर हमको लिखना है स्ट्रिंग str a में हम कोई कुछ वैल्यू डाल दिए 1 2 3, तो ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये हमें
ऐसे इसको डिक्लेयर करते हैं। बट अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम में हमें जानना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो उसका सिंटेक्स ऐसे होता है, टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ये हमने ऐसे इस वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन किया, इस वेरिएबल में 55 वैल्यू असाइन किया, हाइट में भी 150.6 फ्लोट वेरिएबल असाइन किया। अभी हमें जानना है कि जो इन सारे वेरिएबल्स में क्या क्या डेटा टाइप के वैल्यू पड़े हुए हैं। जैसे टाइप, ठीक है, टाइप कीवर्ड है जो कि इनबिल्ट है। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम के अंदर जो भी एम्प्लॉय का नाम है उसका टाइप क्या है, तो स्ट्रिंग है। टाइप एज, तो एज में क्या वैल्यू है, एज में नॉर्मली क्या है, 55 है, तो 55 क्या है, इंटीजर है, तो ये रिजल्ट में हमें इंटीजर देगा। उसी तरह से हाइट लिखेंगे तो हाइट क्या है, फ्लॉट है, तो ये हमें फ्लॉट वैल्यू शो करेगा। तो दिस इज डेटा टाइप, राइट। अब यहाँ पे एक और कीवर्ड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इज, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग ये कंडीशनल होता है, ठीक है। बट इस वाले टाइप में टाइप और हाइट जैसे ही ये लिखेंगे और ये रन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो हाइट है इस वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल हमारा फ्लॉट है, ठीक है। और हम पूछ रहे हैं कंपैरिजन इज इंट, तो ये नहीं है, ये फ्लॉट है, और इंट पूछ रहे हैं तो ये फॉल्स देगा। जब कंडीशन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा तो फॉल्स आएगा, जब कंडीशन ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। जैसे टाइप एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम क्या है, राम, और ये डबल कोट में है तो ये स्ट्रिंग है, तो इसका वैल्यू str होगा, और इज मैंने बराबर str, तो ऐसा है इसीलिए ये ट्रू आया है, ठीक है। अभी हम लोग टाइप कन्वर्सन को देखते हैं। टाइप कन्वर्सन में क्या होता है, जो डेटा टाइप है, जैसे एज 55 है, ठीक है, और ये इंटीजर है, हाइट ये हमारा क्या है 150.6, ठीक है। तो इस हाइट को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्सन। जो डेटा टाइप है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे टाइप हाइट, हाइट का हमारा टाइप क्या है, फ्लोट, ये हमने चेक किया। अब हमें इस वाले जो वेरिएबल्स हैं हाइट, इसके फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये एक वेरिएबल हमने नया ले लिया, ht इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल है, ये हाइट अभी तक तो ये फ्लोट है बट इसके पहले इंट लगा दिए, तो ये क्या होगा, हाइट इंटीजर हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्लोट है तो इसका वैल्यू 150.6 है, ठीक है। बट यहाँ जैसे ही इंटीजर करेंगे इसका वैल्यू 150.6 नहीं रहेगा, इसका वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, 150 रहेगा, ठीक है। और अब फिर चेक करेंगे यहाँ पे टाइप ht क्या, इसका टाइप क्या होगा, तो वो इंटीजर होगा, राइट। अभी कुछ कुछ कन्वर्सन, जरूरी नहीं है कि सारा कन्वर्सन हो ही जाए। जैसे हमने यहाँ बोला कि आप यहाँ पे फ्लोट का इंटीजर हमने कर दिया, क्या हम फ्लोट को स्ट्रिंग कर सकते हैं, क्या हम लोग इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरह का कन्वर्सन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय नेम अगर नाम है, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ये स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग है, इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे राम है और फ्लोट क्या होता है, 4 पॉइंट कुछ पॉइंट में वैल्यू होगा तो फ्लोट कहलाएगा। अब राम और ये कैसे कन्वर्ट होगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कंप्यूटर इसके लिए एक्सेप्शंस थ्रो करेगा। मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, यहाँ पे एरर आएगा, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट राम, इस तरह का एरर देगा। उसी तरह से अगर आपका फ्लोट है, ठीक है, ये 4.5 है और आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये भी एरर थ्रो करेगा।
कमेंट्स क्या है? कमेंट्स होता है, इसको कोई भी कमेंट्स है, जैसे हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखा, ये लाइन ऑफ कोड है, बट हम चाहते हैं कि ये लाइन ऑफ कोड इसके बाद भी कोड है ये वाला एग्जीक्यूट ना हो, तो हम इसके पहले हैश साइन लगा देंगे। तो कमेंट्स का मेन काम है कि ये पर्टिकुलर जब रन होगा तो ये लाइन ऑफ कोड जिसके पहले लगा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहला चीज़। क्यों? पहला तो यह है कि हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसलिए हम हैश लगाती हैं। दूसरा ये भी है कि हमें कुछ काम है, ठीक है, जो कि हम प्रोग्रामर को बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने ये लाइन ऑफ कोड लिखा a प्लस बी, यहाँ पे हमने सी वेरिएबल लिया, तो यहाँ हैश लगा के हम लिख देंगे एडिशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। तो प्रोग्रामर को पता चल जाएगा अच्छा ये यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा। तो बस यही काम है कमेंट्स का। और कमेंट्स को किस से दिखाते हैं? ये हैश साइन से दिखाते हैं। रिमार्क और नोट ऐड करने के लिए किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर उसी कोड को देखा जाए तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ, आसानी से उसको हम समझ पाएँ। और वैल्यू एंड डेटा ऑब्जेक्ट इन अ means that it can be assigned to some variable or can be passed to a function as an argument, ठीक है। मेनली वही काम है कि उस पर्टिकुलर लाइन को रन नहीं करना है। सेलेक्ट लाइन दैट हैव टू बी, अच्छा मल्टीपल जो कमेंटिंग है उसको करने के लिए क्या है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा लाइंस को। जैसे अगर 5 लाइन है, पांचों लाइन को सेलेक्ट कर लो, Ctrl+1 आप प्रेस करोगे तो एट ए टाइम पांचों जो लाइन है वह कमेंट हो जाएगा, मीन्स वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आप एडिट मेनू में यहाँ पे देखो, आप ये एडिट मेनू में जाके कमेंट अनकमेंट वाले वो पर क्लिक करने के बाद आप पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड को कमेंट या अनकमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पहले समझते हैं, ठीक है। जब हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका क्या मीनिंग है ये समझते हैं। हम लोग, हमारे शरीर में हड्डी है, ठीक है, तो हड्डी हमारा स्केलेटन है। उसी तरह से जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो हम कोड, सोर्स कोड को लिखते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हड्डी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है उसी तरह से सोर्स कोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही कंपाइल होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो हमारे बॉडी में स्केलेटन के साथ मसल्स भी है, ब्लड भी है, और हम एक फंक्शनल ह्यूमन बीइंग बनते हैं। कब? जब हमारे पास मसल्स है, ब्लड है और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उनके मिलने से हमारा बॉडी एक ऑब्जेक्ट बनता है। उसी तरह से जो जैसे ही हम लोग रन करते हैं तो जो भी स्टैटिक जो पार्ट होता है वो हमें ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो उसको यूनिक आईडी मिलता है, ठीक है, और वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसे हमने एक सोर्स कोड लिखा, ठीक है, ये A=4 एंड B=this, ठीक है, तो ये स्टैटिक है, इसका पता नहीं चल रहा। ये जस्ट आप समझ सकते हो कि ईंट है, यहाँ पे एक ये ईंट रखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या सीमेंट है, स्टार, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ बालू है, ठीक है। तो ये सेग्रीगेट है, अभी ये 3 चीज़ ऐसे सेग्रीगेट है। बट जैसे ही आप ये और प्रिंट किए रन करोगे तो ये क्या आएगा, कुछ आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना। तो ये सेम है जैसे ये ईंटा बालू सीमेंट से मिलकर हमारा एक घर बनता है, ठीक है। इट्स लाइक दिस ओनली, कि स्ट्रक्चर होता है।
तो हमने देखा सोर्स कोड एंड ये क्या है। जैसे ही num20 डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो ये num एक पर्टिकुलर एड्रेस में जाके ऑब्जेक्ट बनता है और उसका ऑब्जेक्ट आईडी ये वाला होता है। इसको हम आईडी num1 चेक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली num2 के साथ भी होगा। सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में डिफरेंस क्या है? सोर्स कोड जो होता है हाई लेवल होता है, लो लेवल होता है, जनरेटेड ह्यूमन बाय मशीन के द्वारा ये होता है। मॉडिफाई करना इजी है, डिफ़िकल्ट है ऑब्जेक्ट कोड को मॉडिफाई करना। सी प्लस पाइथन इसका एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्ट कोड जो है, ठीक है, वो 0 और 1 मशीन लैंग्वेज का जो ये है वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड। अब कोई भी वैल्यू है उसको क्लियर करने के लिए बस ये आप देख लो कि यहाँ पे %, क्लियर लिखेंगे तो इसके सारे इधर का जो भी वैल्यू है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर डेल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो v में जो वैल्यू होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल L करेंगे तो ये पूरा जितना भी वैल्यू है सारा क्लियर हो जाएगा। अभी हमने जो डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है, वो देखा कैसे उसमें हम लोग वैल्यू ये करते हैं इंटीजर। अभी देखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? ये भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, ठीक है, और इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग जैसे हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दिया नेम वेरिएबल, ठीक है। इस नेम वेरिएबल में ये अगर डबल कोट के अंदर है तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो वो ऐसे लिखा है, माने जो हमारा ये नेम वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग लिस्ट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में इस तरह से वैल्यू असाइन होगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, p का इंडेक्स, हमको अगर इसको रीड करना है या राइट करना है तो कैसे करेंगे? इसको अब 0 माना जाता है, इसको 0, ये इस वैल्यू को 0, इसको इंडेक्स 1 होगा, इसका 2 होगा, डॉट 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 करते लास्ट में यहाँ शायद 13 आ रहा, माने एक ये इधर से जाएंगे तो ऐसे होगा। उसी तरह से हम इधर से भी वैल्यू देख सकते हैं, तो इधर से -1 होगा, -2, -3 ये होगा, डॉट 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 यहाँ पे -13 तक इस तरह से आएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में इस तरह से हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या स्ट्रिंग टाइप में क्या है? अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं, डिजिट भी, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस भी ये काउंट करता है, और सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन दोनों में रख सकते हैं। वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग इवन व्हेन द स्ट्रिंग कंटेन्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन कर रहा फिर भी स्ट्रिंग में हम लोग न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लिस्ट क्या है? तो मैंने अभी बताया वो लिस्ट है। लिस्ट को तो इस ब्रैकेट्स के द्वारा लिखा जाता है, जैसे ये लिस्ट को डिक्लेयर किया गया है, और लिस्ट में वैल्यू आ गया लिस्ट 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमारा ये इंडेक्स है। तो लिस्ट 0 में 0 वैल्यू है, लिस्ट 1 में 1, लिस्ट 2 में 2, लिस्ट 3 में वैल्यू 3 है। आप देख रहे हो ना। अब यहाँ 1 से नहीं काउंट स्टार्ट करना, ये 0 से होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये एक ये है कि अगर इधर 0 है, ये इस कॉलम के राइट साइड में कोई वैल्यू है और लेफ्ट साइड में वैल्यू है, तो लेफ्ट साइड बताता है स्टार्टिंग और राइट साइड बताता है एंड। अगर स्टार्टिंग 0 से और एंड में कुछ नहीं है तो एंड में एंड तक जाएगा, ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर इस तरह से भी है तो माने स्टार्टिंग और एंड कुछ भी नहीं है तो कंप्लीट आएगा। 2 और 4 लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग 2 से और एंड 4 पे हो जाएगा। जैसे यहाँ 0, 1, 2 मीन्स ये 2 से स्टार्ट होगा और 4 पे एंड हो जाएगा। यहाँ 4 है
तो 4 को हम लोग भी नहीं लेंगे, 4 से पहले, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है। 4 अगर यहाँ है तो हम लोग 4 को एक्सक्लूड करेंगे और 2 को इंक्लूड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंड 3। जैसे 1 और 3 लिखा हुआ है तो हम लोग 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, बट 3 को नहीं लेंगे। 1 से लेके इसका ये फॉर्मूला होता है 1 2 जो भी है इधर लास्ट का 3 माइनस 1, ठीक है, ये होता है। तो 1 2 2 तक को हम लोग लेंगे, तो 1 और 2। और अगर इधर 4 लिखा हुआ है तो एंड कहाँ होगा वो बता रहा है, और कहाँ से स्टार्ट होगा वो नहीं बताया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 4 तक आएगा, तो 1 2 3 4, तो 0 1 2 3, ये 4 हो गया, 4 वेरिएबल, तो वो हम लोगों ने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, टपल। टपल क्या है, तो अभी हम लोग लिस्ट में क्या देखे, लिस्ट में हमने देखा कि यहाँ पे इंटीजर ही ले रहे हैं, ठीक है, नाम भी ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में, लिस्ट में इंटीजर लेंगे। लेकिन अगर हमें कॉम्बिनेशन चाहिए तो क्या लेंगे, तब हम लोग टपल लेते हैं। टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स कॉमा एंड इनक्लोज्ड बाय दिस ब्रैकेट। टपल ये वाला इस तरह से डिक्लेयर होता है ब्रैकेट में। इंडेक्सिंग जैसे लिस्ट में हमने बताया, सेम इधर भी वैसे ही काम करता है। अच्छा, टपल में और एक खासियत है, जैसे -5 + 6 करेंगे तो टपल 1 होगा, और 1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो वो 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा टपल है। सेट, सेट कुछ नहीं है, बट जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं सेट थ्योरी वही है। अंडर, इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, ऐसे डिक्लेयर किया जाता है सेट को। अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा एंड द आइटम आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स है ये वाला ब्रैकेट्स, ऐसे वाला ब्रैकेट्स है, ठीक है। कैन नॉट डुप्लीकेट इंट्रीज, इंट्री डुप्लीकेट नहीं होगा। वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नॉट बी चेंज, और एक बार क्रिएट हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो ए सेट है वो ये वाला वैल्यू है, ठीक है। ए में 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 एंड 10। उसी तरह से बी सेट में हमारा बी सेट ये है, ठीक है, उसमें वैल्यू क्या होगा 2 3 5 7, तो 2 3 5 7, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, ए बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए बी, इस तरह से बहुत सारे सेट्स के जो भी ऑपरेशंस होंगे वो यहाँ पे होंगे। तो अभी नन, नन हमने बताया है कि अगर हमें कोई वेरिएबल है ए = 10, लेकिन हम चाहते हैं कि ए में कोई भी वैल्यू ना हो, तो नन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अगर हम नन नहीं डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, तब ऐसा हो सकता है कि ये वेरिएबल में अगर हम लोग कुछ यूज़ कहीं पे कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, ए बराबर ए > 0, ठीक है, अगर हम लोग मैंने इस तरह का चेकिंग करना चाह रहे हैं और ए को नन सेट नहीं किए हैं, ठीक है, तो ए बराबर 0 करना है, नन नहीं है, तो हो सकता है इसमें कोई गार्बेज वैल्यू आ जाए और हमारा ये जो कंपैरिजन है वो फेल हो जाए। तो हमें ऐसा वेरिएबल जहाँ पे 0 ही यूज़ करना है, तो हम उसमें आइदर वैल्यू 0 असाइन कर सकते हैं या नन, ठीक है। जरूरी नहीं है 0 का ही, मैंने वैल्यू में नन अगर हमें चेक करना है तो हमें उसे पहले डिक्लेयर करना होगा, अदरवाइज इट कैन हैव गार्बेज वैल्यू। नन सपोर्ट नो स्पेशल ऑपरेशन, इट इज नीदर सेम एज फॉल्स नर 0, ठीक है। ये आइदर फॉल्स की तरह भी नहीं है, 0 की तरह भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मीन्स अगर हम लोग 0 लिखते हैं या फॉल्स, आप बोलोगे नॉन का ये मीनिंग है, तो नहीं, ये दोनों मीनिंग नहीं है। ये नन मीन्स कुछ नहीं। नन कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन नल वेरिएबल
or an object. In Python, non-keyword is an object and it is a data type of class none type. We can assign none to any variable but you can not create other none type object. ठीक है, तो none क्या है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये 1 0 भी नहीं है और फॉल्स भी नहीं है, ये एक नल वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है। मैपिंग क्या होता है, मैपिंग जैसे डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को मैप कर देते हैं, जैसे ए डी में ये सारे वैल्यू हैं, ठीक है, तो अगर डिक्शनरी डी कॉल करते हैं तो ये सारे वैल्यू पॉपुलेट होंगे, और जब हम ये सारा में अगर ये वैल्यू को यूज़ करते हैं तो वैल्यू 10 आएगा, बी को यूज़ करते हैं तो वैल्यू 20 आएगा, एंड सी को यूज़ करते हैं तो 30 आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का डिक्शनरी होता है। अब मैपिंग है क्या, पाइथन में एक ही स्टैंडर्ड मैपिंग है और वो डिक्शनरी है, ठीक है। ये क्या करता है, डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर, इसमें एक की भी होगा और उसका कुछ वैल्यू भी होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। कर्ली ब्रैकेट्स के द्वारा इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये था हमारा मैपिंग। मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, दैट इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। हमने डेटा टाइप देखा, तो वैसे डेटा टाइप जिसको चेंज किया जा सकता है उसको हम लोग म्यूटेबल कहते हैं, और ऐसे डेटा टाइप जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है इम्यूटेबल कहते हैं। तो इस डेटा टाइप को चेंज किया जा सकता है, इंटीजर को चेंज कर सकते हैं, फ्लोट को, बुलियन को, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल को, ठीक है। तो ये चेंज किया जा सकता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, ठीक है। आप फ्लोट को इंटीजर कर सकते हो, ठीक है, इंटीजर को फ्लोट कर सकते हो। तो ये जो कन्वर्सन है जिसमें चेंज किया जा सकता है। साथ ही अगर एक वेरिएबल असाइन है, ठीक है, a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और आप चाहते हो कि इसका वैल्यू 12 हो जाए, ठीक है, तो चेंज कर दिया गया, a से 12 वैल्यू चेंज किया गया। तो इस तरह का जो एक्शन परफॉर्म होगा वो कहलाएगा म्यूटेबल। और लिस्ट सेट डिक्शनरी ये म्यूटेबल, इसमें वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू चेंज नहीं करेंगे उसको इम्यूटेबल कहते हैं। सो आप देख पा रहे हो कि हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, नाम 2, और नाम 1 में हमने वैल्यू दिया है 300, ठीक है, नाम 1 हमारा वैल्यू है ये 300 है, ठीक है, नाम 1 इसी को पॉइंट कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, 300 को। बट हमने क्या किया, नाम 2 में नाम 1 को डाल दिया, ठीक है। तो इस कोड में क्या होगा, पहले नाम 1 300 को ये रेफर कर रहा था, अब नाम 2 में ये वाला वैल्यू है, तो ये नाम 2 अब इसको 300 को ही रेफर करेगा। बट अगर नाम 1 इज इक्वल टू नाम 2 प्लस 100 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 400, एंड ये अब इस 300 को पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि ये अब किसको पॉइंट करेगा, 400 को पॉइंट करेगा, जो कि इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे इस कोड के लिए अगर id num 1 करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 1000, और यहाँ id num करेंगे अगर इसका वैल्यू num1, सॉरी यहाँ पे num बोला हूँ, num1, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू होगा 2200, माने ये इसका id है, id दिखाएगा, और ये हमारा उस id किसका, मेमोरी id है, ये मेमोरी id है, और उस मेमोरी id में ये वैल्यू असाइन है। ये हमारा कैसे हम लोग डेटा को यूज़ करते हैं। डिबगिंग पाइथन में क्या होता है, अभी तक हमने पाइथन का ओवरव्यू में देखा कि कैसे हम लोग वेरिएबल, डेटा टाइप, कीवर्ड को यूज़ करते हैं, क्या है। अभी हमने जब प्रोग्राम लिख लिया, उसको रन कर रहे हैं, तो रन करने के समय हो सकता है प्रोग्राम में कुछ एरर हो जिसके कारण आउटपुट ना आ रहा हो। तो इस
एरर को खोजने के तरीका को ही डिबगिंग बोलते हैं। डिबगिंग 3 तरह का हो सकता है। एक तो सिंटैक्स एरर डिबगिंग मीन्स एरर, तो एरर 3 तरह का होता है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर मान लो हमने कुछ स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स का फॉर्मेट्स जैसे प्रिंट ब्रैकेट में ए देना होता है, मैंने क्या किया, लिखने का समय ध्यान नहीं दिया और गलती से प्रिंट ए लिख दिया। अब ये वाला अगर लिखा हुआ है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हमारा सिंटैक्स एरर है, ठीक है। ऐसे अगर हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं या फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रिंट, ठीक है, मान लो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ऐड और इसको कॉल कर रहे हैं, तो इस तरह से ऐसे लिखा जाता है, बट हमने ये ऐसा लिखना भूल गया, नहीं लिखा, सिर्फ ऐड लिख के छोड़ दिया, तो ये कॉल नहीं होगा, तो ये इस तरह का एरर सिंटैक्स एरर कहलाता है। लॉजिकल एरर क्या है? ये सिंटैक्स एरर ना कंप्यूटर आपको बताएगा कि ये आपका सिंटैक्स एरर है, इस एरर के कारण प्रोग्राम नहीं रन कर रहा। लॉजिकल एरर में प्रोग्राम रन हो जाएगा बट रिजल्ट आपका रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो लॉजिकल होता है कि कहीं पे अगर आपको ऐसे देना है a प्लस बी भाग सी, आप चाह तो रहे थे a प्लस बी भाग सी करने का, बट आपने ये वाला लिख दिया a प्लस बी भाग सी, तो इसका क्या है, c से डिवाइड हो जाएगा b में एंड उसके बाद ऐड होगा, तो ये लॉजिकल एरर है। इससे आपका एक्चुअल रिजल्ट इम्पैक्ट होगा बट प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। बट ये भी तो एक एरर है ना, आपको सही आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। मान लो आप एटीएम से पैसा, आपके पास ना कितना 10,000 रुपया है, ठीक है, और आपने इसमें 500 रुपया और ऐड किया, ठीक है, बट लॉजिक में क्या है, यहाँ पे माइनस लिखा गया है, तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए 10500, ठीक है, ये होना चाहिए, बट ड्यू टू लॉजिकल एरर वो क्या हो जाएगा 9500, तो आपका बढ़ने की जगह घट गया, तो इस तरह के एरर को लॉजिकल एरर बोलते हैं। रन टाइम एरर क्या होता है कि जब हम रन कर रहे होंगे उस समय, जैसे वेरिएबल का टाइप डिक्लेरेशन उस समय चेक होता है, तो इस तरह का जो एरर होगा वो प्रॉम्प्ट उस समय आएगा रन के टाइम में। रन टाइम एरर कॉज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम व्हाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंटैक्टिकली, मीन्स सिंटैक्स एरर नहीं है बट इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, और इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। रन टाइम एरर डू नॉट अपीयर अंटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग और एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। तो रन टाइम एरर हमें लास्ट में ही पता चलता है, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन का सेशन यहीं पे एंड होता है। हमने अभी तक देखा कि पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, डेटा क्या होता है, डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल्स क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कीवर्ड क्या है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या है, तो इन सब को हमने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी का 12 का जो चैप्टर है, ठीक है, 11 का जो चैप्टर है, उसमें अभी जितने भी डेटा टाइप हैं उस पर काम करने का अलग अलग चैप्टर है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो आज का जो लेक्चर है एंड करता हूँ, एंड आप सभी को थैंक यू, आपने इस लेक्चर को देखा, एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक ये पहुँच पाए। थैंक यू यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन।